राम राम भाइयों। आज हम बात करेंगे राजपूतों के 36 कुलों में से एक परमार वंश की एक शाखा उज्जैन वंश के बारे में। तो आइए आपको ले चलते हैं अग्नि से परमार और परमार से उज्जैन वंश तक के सफर पर। थोड़ी देर ही सही पर दुरुस्त पहुंचेंगे और इतना तो अपने पूर्वजों की कृति को जानने के लिए बनता है। उज्जैन अग्निवंशी राजपूत है। इनका गोत्र सावर्णी, कुल देवी कालरात्रि, वेद ऋग्वेद, इष्ट देव सूर्य है। तलवार रण तरे, ढाल हरिहर, निशान केसरी, ध्वज पीला रंग, गाय कोवली, वृक्ष कदम, नदी सफरा यानी छिपरा है, पाघ पचरंगी, पक्षी मयूर और प्रमुख गद्दी धार नगरी है। अग्निकुंड मत मुहूर्त नैणसी या चंद्र बरदाई की किताब पृथ्वीराज रासों के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर यज्ञ कर 4 योद्धा उत्पन्न किए, जिनके नाम है चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान के परमार चामुंडा द्वारा महादेव मंदिर में लगे शिलालेख के अनुसार महर्षि विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की गाय नंदिनी को छल से हर ले गए थे। तब वशिष्ठ मुनि ने अग्नि में आहुति दी, जिससे एक वीर योद्धा उत्पन्न हुआ जिसका नाम धूमराज था। धूम का संबंध धुआं से है, यानी धुएं से निकलने वाला राजा। धूमराज की वीरता और पराक्रम के कारण इन्हें परमार के नाम से भी जाना जाता है। परमार का अर्थ है पर यानी पराया और मार यानी मारने वाला, यानी पराये या कहें शत्रु को मारने वाला। परमार राष्ट्रकूटों के सामंत थे। सन 808 ईस्वी के लगभग राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय ने नागभट्ट प्रतिहार द्वितीय को हराकर मालवा पर विजय प्राप्त की और उसे अपने सामंत उपेंद्र उर्फ कृष्णराज परमार को दे दिया। उपेंद्र के 2 पुत्र हुए, वेरी सिंह और हम्बर सिंह। वेरी सिंह मालवा में ही रहा, लेकिन उसके छोटे भाई हम्बर सिंह ने वांगड़ को जीतकर मालवा राज्य के अधीनस्थ अलग राज्य स्थापित किया। मालवा के परमार मुंज ने अपने राज्य का विस्तार झालावाड़ राज, मेवाड़ राज, नाडोल व किराडू तक किया। मुंज ने आबू जीतकर अपने पुत्रों अरौल राज व चंदन को क्रमशः आबू और जबालीपुर का शासन सौंप दिया। उसने अपने भतीजे दुसाल को भी भिनमाल का शासन सौंप दिया था। इस प्रकार आबू और उसके आसपास के सिरोही, पालनपुर, मारवाड़ और दांता राज्यों के कई भागों पर इनका अधिकार था। इनकी राजधानी चंद्रावती थी, जो आबू रोड रेलवे स्टेशन से लगभग 4 मील दक्षिण में है। कहते हैं कि आबू पर्वत का अचलगढ़ का किला और चंद्रावती नगरी इन्हीं लोगों की बसाई हुई है। इनके मूल पुरुष धूमराज के वंश में आबू के प्रथम राजा सिंधुराज सन 1000 के लगभग हुए। सिंधुराज से 5वें वंशधर धरणी बराह हुए। धरणी बराह ने अपने राज्य को 9 भागों में बांट दिया, इसलिए इस राज्य को 9 कोटि मारवाड़ नाम दिया गया। इनके बाद इनके कुल में धंधुक राजा हुए, जिन्होंने देलवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आदिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जेम्स टूल्ड के अनुसार यह मंदिर ताजमहल के बाद दूसरी सबसे खूबसूरत इमारत है। इस वंश में धारावर्ष शक्तिशाली राजा हुए। इन्होंने अपने पराक्रम से 3 तुर्क शासकों मुहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को बुरी तरह से हराया। इसलिए अचलगढ़ के किले में एक मूर्ति में धारावर्ष को एक तीर से 3 भैंसों को छेदते हुए दिखाया गया है। ये 3 भैंसे मुहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश हैं। आबू पर इन परमारों का राज्य सन 1368 के आसपास तक रहा। इनकी एक शाखा ने मौर्यों से मालवा प्रांत छीनकर उज्जैन नगरी को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के 8वें राजा सिंधुराज तक परमारों की राजधानी उज्जैन में रहे। इनके बाद इस वंश में राजा भोज राजा हुए। राजा भोज ने लगभग 1010 से 1055 ईस्वी तक राज किया।
राजा भोज ने भोजपाल नामक शहर बसाया, जिसे आज हम भोपाल के नाम से जानते हैं। राजा भोज संस्कृत के विद्वान और कवि थे। भोज ने सरस्वती कंठभरण, चंपू रामायण, युक्ति कल्पतरु इत्यादि 84 ग्रंथों की रचना की। राजा भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया तथा विश्व प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, धार की भोजशाला और भोपाल के विशाल तालाब का निर्माण किया। राजा भोज के शासनकाल के दौरान धार पूरे भारतवर्ष में संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में विख्यात था। इनके बारे में एक पंक्ति बोली जाती है, जहां पवार तह धार, धार जहां पवार, धार बिन पवार नहीं, नहीं पवार बिन धार। सन 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने धार पर आक्रमण किया। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुए, परंतु इस युद्ध ने राजा भोज के वंशज राजा देवराज की हार हुई। सन 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने धार पर आक्रमण किया। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुए, परंतु इस युद्ध में राजा भोज के वंशज राजा देवराज की हार हुई और खिलजी विजयी हुआ। हालांकि 1730 में राजा आनंद राज पवार ने गुजरात से आकर धार पर आक्रमण किया और इसे पुनः वापस लिया और 1742 में धार को दोबारा राजधानी बनाया। हम चलते हैं राजा देवराज की ओर, क्योंकि हमें उज्जैन वंश की तरफ चलना है। खिलजी से हार के बाद राजा देवराज कीकट क्षेत्र में आ गए। बिहार के शाहाबाद से लेकर औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए झारखंड के गढ़वा, पलामू तक के भूभाग को उस वक्त कीकट क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। कीकट क्षेत्र में उस वक्त चेरो राजा मुकुंद का साम्राज्य था। राजा मुकुंद ने देवराज को अपने राज्य में शरण दिया तथा उन्हें रहने के लिए बक्सर और भोजपुर जिले के आसपास का क्षेत्र दे दिया। उज्जैन से आने के कारण इन्हें उज्जैनिया के नाम से जाना जाता था। उज्जैनिया नाम से मशहूर होने के कारण राजा देवराज ने 1324 ईस्वी में उज्जैन वंश की स्थापना की और अपने पूर्वज राजा भोज के नाम से एक शहर बसाया, जिसका नाम भोजपुर रखा, जिसे बाद में उज्जैन वंश की राजधानी बनाया गया। देवराज का उपनाम संतन सिंह था और ये संतन सिंह के नाम से ज्यादा विख्यात हुए। 1324 से 1344 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। लगभग 20 साल राज करने के बाद चेरो राजा मुकुंद से इनका संबंध खराब हो गया। चेरो वंश और उज्जैन वंश के बीच युद्ध हुए। इस युद्ध में राजा देवराज उर्फ संतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। इस वंश में ओंकार देव प्रतापी राजा हुए। इन्होंने बिहटा को अपनी राजधानी बनाया। राजा देवराज के मरणोपरांत चेरो वंश और उज्जैन वंश के बीच हमेशा तनाव रहा तथा दोनों वंश के लोग आपस में लड़ते रहे। 14वीं शताब्दी के दौरान राजा हुंकार सिंह और चेरो वंश के बीच घोर युद्ध हुए, जिसमें चेरो वंश के लगभग 20,000 सैनिक मारे गए। लगभग 100 साल बाद उज्जैन वंश ने चेरो वंश को बिहार के क्षेत्र से बाहर का रास्ता दिखाकर राजा देवराज की मृत्यु का बदला पूरा कर लिया। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि चेरो वंश के लोग झारखंड के गढ़वा तथा पलामू के आसपास के क्षेत्र में सिमट कर रह गए। इस युद्ध में मुगलों ने उज्जैन वंश का साथ दिया था। इस कारण ही जीत संभव हो पाई थी। जौनपुर के सुल्तान मलिक सरवर द्वारा ब्राह्मणों को पूजा पाठ में परेशान करने और जबरदस्ती धर्मांतरण कराने के कारण उज्जैन जौनपुर सल्तनत के साथ भी संघर्ष में आ गए। ये संघर्ष 100 से ज्यादा वर्षों तक चला। उज्जैनी राजा हरराज सिंह शुरू में ब्राह्मणों की रक्षा हेतु मलिक सरवर की सेना को हराने में सफल रहे, किंतु बाद में उज्जैन हार गए और जंगल में छिपकर गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। सूरजगढ़ के युद्ध में राजा गजपति के नेतृत्व में मुगल शासकों के खिलाफ उज्जैनों ने शेरशाह सूरी की मदद की, जो उस समय एक प्रमुख शक्ति थे। राजा गजपति ने अपने 2000 वीर सैनिकों के साथ शेरशाह सूरी की मदद की और जनरल इब्राहिम खान को मार डाला और बंगाल की सेना के सभी शिविर उपकरण, हाथी और तोपखाने उज्जैनियों के हाथ में चले गए। शेरशाह सूरी की मदद के बदले में
उज्जैनियों को किसी भी लूट का हक था जिसे उन्होंने पाया था। उज्जैन वंश की मुख्य रियासतें डुमरांव और जगदीशपुर है। उज्जैन वंश की बात हो और बिहार के वीर बाबुए बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम न लिया जाए, ऐसा कैसे संभव है। बाबू वीर कुंवर सिंह शाहाबाद क्षेत्र से 1857 की क्रांति के मुख्य आयोजक थे। बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर रियासत के शासक थे। अन्याय विरोधी और स्वतंत्रता प्रेमी वीर कुंवर सिंह एक कुशल सेना नायक थे। इन्हें 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने और विजय हासिल करने के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने इनके बारे में लिखा है, उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान शान के साथ लड़ाई लड़ी। यह गनीमत थी कि युद्ध के समय वीर कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर वे जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। 26 अप्रैल 1857 को वीर कुंवर सिंह ने अंतिम सांस ली। भाइयों, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।